हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम जैव प्रक्रम का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट डाल दिया है। आपको अगर वो चाहिए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। और ये जैव प्रक्रम लेसन है बायोलॉजी का, जो कि 10th क्लास का है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, देखिए, प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में कहते हैं इसे फोटोसिंथेसिस। ठीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भागों में होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है। जिस क्रिया द्वारा, ठीक है ना, कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे है कार्बनिक। देखिए, कार्बनिक भोजन क्या होता है, मैंने नीचे लिखा भी है कार्बनिक भोजन। पौधे स्वयं निर्माण करते हैं, उसी को हम कार्बनिक भोजन कहते हैं। ठीक है। अकार्बनिक भोजन वो होता है जो पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। जो जड़ों द्वारा क्या क्या प्राप्त करते हैं, पानी और क्या कहते हैं पोषक तत्व, ये सब क्या है, जड़ों से ही वो प्राप्त करते हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, हरे पेड़ पौधों के पत्तों के भाग में होती है। ठीक है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस पार्ट में होती है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे पौधे की पत्ते में। ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। ठीक है। अब देखिए, कच्ची सामग्री मतलब कि रॉ मटेरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, घर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। ठीक है। तो जैसे हम उसको हर एक चीज़ अवेलेबल करते हैं, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को क्या क्या ज़रूरत होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश आप जानते ही हैं, प्रकाश क्या सूर्य से मिल जाता है। क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित कहते हैं। ओके, जो पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। CO2 कहाँ से मिल जाती है, जो हम छोड़ते हैं, ठीक है ना, गैस छोड़ते हैं। स्थानीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। जो आपके आसपास के पौधे हैं, आप जो क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो वायुमंडल से क्या है, ग्रहण कर लेते हैं। ओके। चौथा है आपका जल, जो कि जड़ से उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है पर्णहरित। अब देखिए, पर्णहरित होता क्या है। ओके, पत्तियों में जो हरा पदार्थ होता है उसे पर्णहरित कहते हैं। देखिए, जो पत्तियों का कलर होता है वही पर्णहरित है आपका। ठीक है। पौधे इसी के कारण हरे होते हैं। किसके कारण, पर्णहरित के कारण। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहे तब पत्तियाँ, पेड़ पौधे क्यों हरे होते हैं, पत्तियाँ क्यों हरी होती हैं, तो किसके कारण, पर्णहरित के कारण। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी रेडी हो गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है रंध्र छिद्र। देखिए, रंध्र छिद्र क्या होता है। पत्तियों के निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र छिद्र कहते हैं। देखिए, पत्ती है, जो पत्ती की निचली सतह होती है, पीछे की साइड होती है, उसी को हम रंध्र छिद्र कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये मैंने पत्ती का चित्र बनाई है। ठीक है। देखिए, ये क्या है, हमारा रंध्र छिद्र है। ठीक है। और ये क्या है, ये इसको हमने, अब रंध्र छिद्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक गैसों का आदान प्रदान होता है, ओके, छिद्रों ही द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में अधिकांश जल इन्हीं छिद्रों द्वारा निकलता है। कभी कभी आपने देखा होगा, पेड़ पौधे क्या है, जब सूखने लगती हैं, या आपने देखा होगा कि पत्ती में कभी पन्नी आप बांध के देखिए, वहाँ पे क्या है, छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, तो उनका क्या है, पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ज़्यादातर मोस्टली पेड़ पौधे से क्या है, पानी जैसे ऊपर की ओर जाता है, तो वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन ही होता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, जो छोटी छोटी बिंदियाँ हैं उसे हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। और ये जो है, ये रंध्र को घेरने वाली कोशिकाएं होती है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, ये द्वार कोशिकाएं, और ये क्या है, रंध्र को घेरने वाली कोशिकाएं हैं। देखिए, रंध्र के सिकुड़ने से क्या होता है, छिद्र बंद होता है, और फूलने से क्या होता है, वह खुलता है।
ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा धमनी और शिरा। पहले हम धमनी में अंतर पढ़ेंगे, हम फिर शिरा में पढ़ेंगे। धमनी, देखिए पहला पॉइंट है धमनी रुधिर को हृदय से अन्य यानी कि पूरे शरीर में ले जाती है। देखिए धमनी रुधिर को, रुधिर मीन्स क्या होता है ब्लड, ब्लड को हृदय से अन्य यानी कि पूरे शरीर में ब्लड को लेकर जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है। जो उसकी सतह होती है वो क्या है, मोटी तथा लचीली होती है। जैसे कि ये पेच है, ठीक है ना, तो ये क्या है, पतला है कि मोटा है, इसी को हम कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कौन सा शुद्ध रक्त बहता है। धमनी गुलाबी तथा लाल होती हैं। अगर आपसे कह दे कि धमनी और शिरा में अंतर लिखें तो आप इस तरीके से क्या कॉलम बना के लिखिए, एक तरफ धमनी एक तरफ शिरा। आप इसी को 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है उत्तराखंड बोर्ड में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिख रखा है, ज़्यादा टफ नहीं लिखा है। ओके, तो ये तो हो गया धमनी का। अब शिरा का देखिए, शिरा पूरे शरीर का रक्त हृदय तक लाती है। शिरा का वर्ग क्या है, पूरी बॉडी से वो ब्लड को लेती है और क्या है, पूरे शरीर में पूरे शरीर से हृदय तक लेके जाती है कि उसको क्या है, फिल्टर किया जा सके ब्लड को। ओके, नेक्स्ट है शिरा की भित्ति पतली व लचीली होती है। जैसे कि उसमें है वैसे ही इसमें भी है, इसकी भी पतली तथा लचीली होती है। ओके, शिरा में लेकिन अशुद्ध रक्त बहता है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा नीले बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, देखो धमनी गुलाबी और लाल होती है, लेकिन शिरा क्या नीले बैंगनी रंग की होती है। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे का हम आपका रह गया पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और मानव का हृदय। ये 3 टॉपिक रह गए हैं, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर हैं, और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप उसको मैसेज में मेरे को आप बोल सकते हैं कमेंट सेशन में कि हाँ मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।